अभी मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा, सुबह सुबह एक वीडियो भेजा। कोई कथावाचक हैं जिनका नाम मुझे याद तो नहीं है, कोई शुक्ल हैं। आपको नाम याद है क्या? नहीं, वो तो आपका नाम है आपका नाम तो आपको याद ही होगा। अरे वो जो हमारे विरुद्ध कल बयान नहीं जारी किए थे, मेरी जीभ कटवा रहे थे ना कोई कल, कि निग्रहाचार्य सबकी निंदा करते हैं तो साधु संतों की निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए। हमने कहा भैया हम तो 97 में शरीर धारण किए, तुम्हारे गुरु तो 1950 से सबकी निंदा करते आ रहे हैं, उनकी जीभ के ऊपर भी ध्यान दो थोड़ा। तो हमने सदैव वही कहा है जो आचार्यों के लिए अनुकरणीय है, प्रोत्साहनीय है और धर्मशास्त्रों के मर्यादा का स्पष्टतया उपदेश करता है। हम निंदा नहीं निग्रह करते हैं। मेरा नाम निंदाचार्य नहीं है, निग्रहाचार्य है ना। तो बात ऐसी हुई, अब जिन जिन लोगों के पाखंड का हमने विरोध किया है या शास्त्रीयता की दृष्टि से जिनकी आलोचना की है, समीक्षा की है कि देखिए धर्मशास्त्र का यह मत है और आप क्या उल्टी बात कह रहे हैं, क्योंकि समाज में जिन लोगों को धर्म के जगत में धर्मगुरु आदर्श महापुरुष की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे लोग जो भी कहें, अब आप तो सब शास्त्र पढ़े नहीं तो आप तो उनको देखेंगे जो वेश्य संत हों, साधु हों, तपस्वी हों, विद्वान हों, तो वो जब अगर कुछ ऐसा कह दें जो धर्मशास्त्रों की मूल परंपरा, विशुद्ध परंपरा के सर्वथा विपरीत हो जाए, तो आपके पास वह विवेक नहीं कि आप उसका परीक्षण करके उचित और अनुचित का निर्णय कर सकें। तो आप विश्वास करते हैं कि हाँ इन्होंने कहा है तो अच्छा कहा होगा, ऊपर से इनके पास इतने लोग जा रहे हैं तो अच्छा ही कहा होगा, तभी इतने लोग जा रहे हैं। और पीछे की राजनीति जानते नहीं कि कितने लाखों करोड़ों खर्चा करके चैनलों पर लोग आते हैं और एक बार कोई चैनल पर आ जाए फिर वही चैनल उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ना। जब सरकार को वोट लेना होगा आपसे तो सरकार के बड़े बड़े नेता मंत्री आपके चरणों में आकर लौटेंगे, गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हो गया, संत महात्मा का दर्शन प्राप्त हो गया, महाराज जी का मार्गदर्शन मिला। उनसे जरा पूछो कि महाराज जी ने क्या मार्गदर्शन दिया। जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, फोटो खिंचाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे कि महाराज जी का दर्शन किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया। और मैं पूछूं उनसे भैया हमने जो तुमको मार्गदर्शन दिया उसका पालन तुमने कहाँ कहाँ किया? कोई पालन नहीं किया। तो भैया क्या मार्गदर्शन लेकर गए? तुम तो फोटो खिंचा कर गए, मार्गदर्शन तो लिया नहीं। और अगर मार्गदर्शन हमने दिया तो जरा हमें ही बताओ कि किस मार्ग के प्रति हमने तुम्हें भेजा और तुम गए कि नहीं गए। तो वहाँ कोई जवाब नहीं। तो यही करते हैं नेता लोग, किसी एक को इतना चमका दो, इतना बढ़ा दो कि वो व्यक्ति माने कि प्रधानमंत्री के बाद केवल जो है सो हम हैं, हमारे तो दो ही मित्र हो गए, एक भगवान दूसरे प्रधानमंत्री, ऐसी बात कह दें। और जब सरकार बदल जाए तो फिर जिसकी सरकार है फिर वो मित्र बन गया, ये भी कपट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो नेता क्या देखते हैं, इस व्यक्ति के पास लाखों चेले हैं, अगर हम इसके साथ उठने बैठने लगेंगे तो ये व्यक्ति हमें वोट दिलवाएगा, यही मात्र इतना है। और कोई उसमें मोक्ष नहीं, कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो शास्त्रीय प्रारूप में कोई मतलब नहीं, बस यही जो है वास्तव नग्न सत्य है समाज का। फिर गुरु जी भविष्यवाणी कर देंगे कि अमुक व्यक्ति की सरकार बनेगी, अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तो माहौल बन गया। चेले कहेंगे हमारे गुरु जी इतने सिद्ध महात्मा। और उसके बाद अगर वहाँ पर वो जीत गए तो फिर 1 5 साल 10 साल जब भी उनकी सत्ता रही उतने दिन फिर गुरु जी को बढ़िया सुरक्षा बॉडीगार्ड सरकार के मिलेंगे। अरे देखो महात्मा जी के साथ 4 पुलिस वाले चलते हैं, बहुत पहुँचे हुए महात्मा। किस बात के पहुँचे महात्मा? अरे भैया आप पहुँचे हुए महात्मा तब हो जब आपके साथ पुलिस वाले नहीं, आपके साथ सुदर्शन चक्र चले, जैसे अम्बरीश के साथ चलते, तब ना पहुँचे हुए महात्मा हो गए। तुलसीदास जी बॉडीगार्ड लेकर चलते थे। अरे बजरंग बली हैं, रक्षा जिनको करनी है वो भगवान ने रक्षा करेंगे। और नहीं तो भैया जिसको मारना था तो इंदिरा गांधी को तो बॉडीगार्ड ने ही गोली मारी थी ना, तो जो सुरक्षा करने के लिए खड़ा है तो क्या जरूरी है वो आपकी सुरक्षा ही करेगा? हो सकता है वो आपका विनाश का कारण स्वयं बन जावे। तो सुरक्षा मनुष्य नहीं करता, वो स्वयं सुरक्षित नहीं, वो क्या सुरक्षा करेगा? सुरक्षा मृत्यु से जो कर सके वो मनुष्य नहीं। यमराज के ऊपर किसका शासन है? जिसको यमराज प्रणाम करे वो भगवान सबके शास्ता है ना। तो यमराज जिससे डरें, भीर अपि यद् बिभेति, उन भगवान की शरण में रहो। क्योंकि बाकी की शरण में तो द्रौपदी भी गई थी, लेकिन उनको तुरंत पता चल गया कि बाकी उतने भी शरणागत वत्सल नहीं हैं, भगवान की शरण में रहना चाहिए। तो उसके बाद जब नेताओं का मन उचट जाता है इन गुरुओं से, उनको नीचे भी गिरा देते हैं। तो हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा वो वीडियो जो कुछ सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हुए हैं, और मुकेश अंबानी के लड़के का विवाह न हुआ तो उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया था उसने, कुछ नेता भी थे, कुछ अभिनेता भी थे, कुछ धर्मगुरु भी थे, बहुत तरह के लोग आए थे उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी गए थे और रामभद्राचार्य भी गए थे, बागेश्वर धाम वाले सब गए थे ना। तो उस समय जो है इन्होंने कहा कि सबसे प्रामाणिक जगत गुरु हम हैं, सबसे प्रामाणिक धर्माचार्य हम हैं, हमको सिंहासन मिलना चाहिए। और वहाँ सिंहासन नहीं मिला उनको। तो भाई क्यों नहीं मिला?
यदि आप वास्तव में प्रामाणिक धर्माचार्य जगत गुरु होंगे तो उनकी ऐसी हैसियत तो नहीं कि आपका अपमान करके भेज दें, जबकि वो तो विनम्र भाव से ही सबको बुलाए हैं, वो किसी का तिरस्कार करने तो बुलाए नहीं है। उनको अपना बिजनेस थोड़ी गिराना है आपके चेलों से गाली सुनकर। वो व्यापारी व्यक्ति है ना, आपका तिरस्कार करेगा, उसके सारे चेले उसकी कंपनी का बहिष्कार करेंगे तो उसका भी तो उसकी क्षति है ना। तो नेताओं के माध्यम से बता दिया गया कि देखो भैया तुम्हारी कोई भविष्यवाणी नहीं सटीक हुई, हमारे तो कैंडिडेट हार गए। उसके बाद देखो तुम अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो ये बात है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पद यात्रा निकाल रहे थे गौ माता की रक्षा करने के लिए, पूरे भारत के हर राज्य में गए, कहीं कहीं तो उनको रोक भी दिया गया पूर्वोत्तर में, लेकिन गए, गाय के लिए लड़े, सबसे संघर्ष किया। अलग अलग विरोधी लोगों को भी एक मंच पर लेकर आने का प्रयास करते रहे कि चलो ठीक है हमारे आपस में झगड़े भले हो, मतभेद भले हो, लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो गौ को माँ न माने। हिंदू हो तो हर व्यक्ति तो गाय को अपनी माँ मानेगा ना, चाहे किसी संप्रदाय का हो, किसी का चेला हो। तो गाय के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने उससे में कहा था कि ये जितने लाखों की भीड़ प्रदीप मिश्र के कार्यक्रम में और बागेश्वर के कार्यक्रम में आती है, उन्हीं में से वही लोग फिर जाकर गौ माता के लिए भी तो लड़ सकते हैं। बताइए, इतने वर्षों से कहा जा रहा है कि भारत स्वतंत्र है, पूरी के शंकराचार्य अपना छत्र सिंहासन छोड़कर बैठे हैं कि जब तक गाय की एक भी बूंद खून भारत में गिरेगी, अब कोई कहीं चुपके से काट दे अलग बात है, लेकिन जिसको विधिक मान्यता प्राप्त हो, ऐसा अगर अन्याय होता रहेगा तो हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, छत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पूरी अभी वाले नहीं, पहले के आचार्य नहीं परित्याग कर दिया, जिसकी मर्यादा आज वाले भी निभा रहे हैं। तो सभी हिंदुओं को ये सोचना चाहिए कि आप चाहे किसी भी प्रकार से विभाजित हों, अपने संप्रदाय को लेकर, अपने आचार्यों को लेकर, अपने इष्ट को लेकर, अपने मंत्र को लेकर, अपने समाज जाति समुदाय को लेकर बटे हों, लेकिन कम से कम गौ को लेकर तो एकजुट सबको होना चाहिए। ये बहुत उत्तम विचारधारा थी। तो हमने यही कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री को भी जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या था, धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे पहले विरोध स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही किया था। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं गए उनके यहाँ, हमने वीडियो बनाकर भी कहा था, जबकि उस समय तो धीरेन्द्र का ही साथ हमने दिया था। जब मुक्तेश्वरानंद जी ने चुनौती दी थी तब हमने ही धीरेन्द्र का साथ दिया था, लेकिन नहीं गए। तो नेताओं के कहने पर अब हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। और हिंदू एकता बढ़ाने के लिए क्या किया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो देवता नहीं मानेगा, क्या वो हिंदू है? नहीं है। लेकिन उसी अम्बेडकर के गले में माला डाल दी और कहे कि भैया ये तो हिंदू एकता बढ़ा रहे हैं। अभी फिर देखा कि बाएं हाथ से पानी पी रहे हैं। अभी एक वीडियो आज देखा हमने, बड़ा अपमानजनक लगा हमको। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। खली कोई पहलवान है, दिलीप सिंह राणा, तो खली बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है, उसको बुलाया है वहाँ। तो भैया जहाँ नेता अभिनेता ऐसे लोग आते हैं भीड़ जाती है ना। अभी मेरी कथा में 100, 50, 500 जो भी लोग हैं, और कहीं पर कोई नेता अभिनेता आ जावे, कोई हीरो हीरोइन आ जावे तो हजारों लाख लोग पहुँच जाए। ये मानसिकता है समाज की, ये कलयुग का एक प्रभाव है। तो कोई साधु के वेश में है, अब असली है नकली मैं नहीं जानता, असली साधु तो ऐसा करते भी नहीं, लेकिन वेश साधु का है, बड़ी सुंदर लंबी शिखा है उसकी, और रिकॉर्डिंग करवा रहा। और खली ने क्या किया, उसकी चोटी पकड़ के, उसकी शिखा पकड़ के उसको उठाया और बैठाया। बताइए कितना बड़ा तिरस्कार है। इससे हिंदू एक होगा? जिस शिखा में हम ब्रह्म ग्रंथि की प्रतिष्ठा करते हैं, समस्त देवताओं की प्रतिष्ठा करते हैं, कोई जनेऊ काट कर एकता बढ़ाए, कोई शिखा को नोच कर, शिखा काट कर, शिखा को ऐसे पकड़ उठा कर एकता बढ़ाए, तो हृदय चुभता है। तब मैं बोलता, मैं निंदा नहीं करता, आप दोष न करें, वो अधर्म न करें, भ्रमित न करें, अपमान न करें देवी देवताओं का। मैं बताऊं आपको, अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय पढ़िए, हमारे धर्मग्रंथ बाद में पढ़िए, पहले वही पढ़ लीजिए। ऐसी बातें लिखी हैं कि मैं बोलूं तो आप रो देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी को व्यभिचार से उत्पन्न पुत्र बता दिया कि कौशल्या जी को अपने पति से लड़का नहीं हो रहा था, वो तो दामाद को बुलाकर पुत्र उत्पन्न करवाई। इतनी अशुद्ध बात कही, मनुस्मृति को जलाया। तो क्या हम उनको सामने जाकर झुक जाए तब हम एक होंगे? ये किस प्रकार की एकता है भाई? कल को कोई कहेगा कि अपनी बहू बेटी हमारे घर भेज दो, तब एकता होगी, जैसा कि मृक्ष लोग चाहते हैं। तो एकता उसका नाम नहीं है कि हम अपने मूल अस्तित्व को, अपनी परंपरा को, जिन पूर्वजों ने माथा कटवाना स्वीकार किया लेकिन जनेऊ कटाना स्वीकार नहीं किया और शिखा नहीं हटाई, लेकिन बोले माथा काट दो ठीक है मर जाएं, लेकिन शिखा नहीं छोड़ेंगे, जनेऊ नहीं छोड़ेंगे, उनके वंशज स्वयं को हिंदू कहते हैं। अपने पूर्वजों के बलिदान का परित्याग करते हैं। जिन स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जिंदा जलकर मरना पसंद किया, जौहर कर लिया, उनके वंश में उत्पन्न होने वाली स्त्रियां अपने चरित्र का व्यापार करती चलेंगी। वो पूर्वज नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? उनकी गरिमा को हमको समझना पड़ेगा। अभी सनातन धर्म बोर्ड की मांग चल रही थी दिल्ली में, लोगों ने हमें भी भेजा आपको जाना चाहिए। एक तो हमको निमंत्रण आया भी नहीं था और ऐसे लोग निमंत्रण देते भी नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे जगहों पर हम जाएंगे तो हाल वो हो जाएगा, हमारे साथ फोटो वीडियो नहीं डाल पाएंगे वो लोग। हम अभी वृंदावन में थे, स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की सभा थी। ऐसे मैंने उनके विरुद्ध भी 10 बार बोला शास्त्रीय विषयों पर, व्यक्तिगत कुछ नहीं, मेरा व्यक्तिगत कोई मठ ही नहीं है, मैं दीक्षा भी नहीं देता हूँ कि कोई ये कहे कि तुम अपना मठ का पैसा बनाना चाहते हो, तुम चेला बढ़ाना चाहते हो। मेरा कोई मठ ही नहीं है, मेरी कोई शिष्य परंपरा ही नहीं है।
गुरु परंपरा है, शिष्य परंपरा नहीं है। किसी किसी विद्या का उपदेश किसी को भले कर दूं, लेकिन उत्तराधिकारी शिष्य मेरा कोई नहीं। अशिष्यश्चाहम्, मैं मरूंगा बिना उत्तराधिकारी का ही। और मेरे बाद कौन निग्रहाचार्य होंगे, मेरे बाद कौन निग्रहाचार्य होंगे, ये मैं बहुत जल्दी सार्वजनिक करने वाला हूँ कि किस स्थान पर जन्म लेंगे, मेरे मरने के कितने वर्षों के बाद जन्म लेंगे, उनका नाम क्या होगा, उनके घर वालों का क्या परिचय होगा, सब बता कर जाऊँगा, ताकि बीच में कोई ये नाम खराब करने ना आ जाए, हमू हैं एक तो मरा, अब हम आ गए हैं। ऐसा नहीं, कोई घुसपैठिया ना आ जाए। जैसे अभी 200 शंकराचार्य बने घूम रहे हैं ना, जो आ रहा है जगदे गुरु बन जा रहा है, तो कम से कम हमारी परंपरा विकृत न हो इसके लिए। तो मैं बता रहा था उस सभा में शंकराचार्य जी ने बगल में आसन दिया और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य उनका अभिषेक किया था। तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम क्यों शंकराचार्य कहते हो, भैया हम थोड़े अभिषेक किए हैं, वो तो श्रृंगेरी वाले किए हैं, तो उनकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। मलुक पीठ वाले महाराज जी भी आए थे, गौ सेवा के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, वो भी गाय के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है मलुक पीठ वाले महाराज जी। लेकिन मेरे बगल में वो बैठना स्वीकार नहीं कि बोले हम नीचे बैठ जाएंगे लेकिन इसके बगल में ना बैठेंगे। फोटो वीडियो साथ में आ जाएंगे तो फिर दबाव बनेगा ना कि तुम उनके साथ क्यों बैठ गए भैया, वो तो हमारे लोगों को गाली देता है। तो कहा कि हम नीचे स्वीकार करेंगे लेकिन हम निग्रहाचार्य बगल में ना बैठेंगे, ऐसा भाव उनके मन में आया। फोटो इत्यादि फिर डाले तो मेरा फोटो क्रॉप कर दिया, लेकिन और लोग तो वीडियो फोटो लिए ही थे। तो ये सब चाहते हैं, इसीलिए हमारे विरुद्ध वीडियो बना रहे हैं। अब किसी व्यक्ति ने मुझे गाली दे दिया, वो चाहता है कि मैं उसका उत्तर दूं। भगवान के पास तो नाम भी याद नहीं है हमको उसका, तो हमने बस यही कहा, किसी व्यक्ति ने मुझे वो वीडियो भेजा तो हमने कहा कि मेढक का शिकार करने के लिए गरुड़ को नहीं आना पड़ता है। तो क्या छोटे छोटे लोगों पर हम उत्तर देते हैं, आप किस परंपरा से पढ़े हैं, क्या तपस्या की है, क्या पुरस्करण की, हम कितना लड़ते रहेंगे, 100 आदमी 10 बात बोलेंगे, 100 बात बोलेंगे, सबको थोड़ी उत्तर देते रहेंगे। लेकिन यही वीडियो वो फिर हमारे विरोधियों को दिखाएंगे कि देखो हमने निग्रहाचार्य को गाली दी, तो वहाँ सहानुभूति लेंगे, फिर उन आचार्यों की कृपा प्राप्त करके नेताओं से सटेंगे, फिर इनका भी कुछ कमाई धमाई बढ़े, इनके भी कार्यक्रम बढ़े। ये सब बातें हैं राजनीति की। लेकिन सनातन धर्म बोर्ड की मांग कौन कर रहे हैं? देवकीनंदन ठाकुर। देवकीनंदन का एक वीडियो हमने देखा था, कह रहे थे कि बस काशी मथुरा अयोध्या हमको दे दो, हम अपने से तुमको 300 मस्जिद बना कर देंगे। किसकी ज़मीन पर बना देंगे भैया? भारत भूमि में कौन सा व्यक्ति मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन दे रहा है? और 3 मंदिर के अलावा क्या बाकी मंदिर का सम्मान नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा नहीं है? ये तो पॉलिटिकल केंद्र बना दिए ना। तो 300 मस्जिद आप बनाने की बात करते हैं, फिर सनातन धर्म बोर्ड चाहिए। अभी 6 महीना पहले तमाशा, ईमेल भेजो वक्फ बोर्ड हटाना है। ईमेल से कानून कब से बनने लगे? और फिर हिंदुओं पर दोष दिया जाएगा कि तुम एकजुट नहीं हो, तुम्हारे ईमेल कम पड़ गए इसीलिए हम ये कानून नहीं बना सके। अरे भैया 10 साल से 15 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम जो चाहो सो बनाओ, जो चाहे सो मिटाओ। इससे पहले कौन कानून लाने और हटाने के लिए तुमको करना पड़ा? रोज यहाँ हमारे मंदिर टूट रहे हैं, गौ माता मर रही है और सारे वर्णाश्रम की दुर्गति हुई है, तुमको ईमेल चाहिए हमारा? वोट दिया उसी समय ना, समर्थन दिया भैया कि हमारी मांगे हमारी चाहत, उसी समय कह दिया। और अब वक्फ बोर्ड नहीं हटा तो फिर सनातन धर्म बोर्ड लाओ। इसके लिए मांग क्यों करनी पड़ रही है? जब सरकार धर्म सम्मत है तो आपको मांग नहीं करनी चाहिए, आपको तो आदेश देना चाहिए, होना चाहिए, हो जाए। लेकिन ये कड़वा सत्य जो है, बोलना भी कठिन है, सुनना भी कठिन है, समझना भी कठिन है। तो पूरी के शंकराचार्य जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बोर्ड का गठन हो गया, ठीक है, उसमें शासन किसका चलेगा? इन्हीं नेताओं का चलेगा, इन्हीं नेताओं के द्वारा लाए गए गुरुओं का चलेगा। फिर क्या होगा? मोहन भागवत कहेंगे कि तुम्हारे बगल में अगर कोई गौमांस खा रहा है तो भी सामाजिक समरसता को ध्यान रखते हुए सहन कर लो और शास्त्रों को बदल दो। ये बयान आया था। तो ऐसे लोग फिर क्या करेंगे? अभी आप कथा भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कल को सनातन धर्म बोर्ड आ जाए और कहे कि नहीं नहीं ये कथा तो नहीं होगी, भागवत महापुराण में प्रक्षिप्त है, ये अंश ही कथा में नहीं कहा जाएगा, तो कहेंगे अच्छा हिंदुओं का बोर्ड कह रहा है भैया तुम कैसे कथा कहें? तो आपके घर की पूजा में, मंदिर में कैसी पूजा होगी? तो मंदिर का ट्रस्ट तय कर रहा है, ट्रस्ट बना के पहले मंदिरों को कब्जा कर लिया। तो मंदिरों में जो शास्त्रीय परंपरा थी, वैदिकी, तांत्रिकी और मिश्रित परंपरा, ये परंपरा मंदिरों में चलती है। जैसे तिरुपति में जो परंपरा है, और तिरुपति की परंपरा वैखानसागम ग्रंथों से चलती है। वैखानसागम हमने नहीं बताया। विष्णुर नखर संभूतो ब्रह्मावे विखना मुनि, भगवान विष्णु के नाखून से ब्रह्मा जी का एक अवतार प्रकट हुआ था, उसको विखना कहते हैं। वही विखना मुनि का अवतार लेकर, उनका वर्णन भागवत में भी है। आप गोपिका गीत पढ़ेंगे तो विखनसार्थ तो विश्वगुप्त है ना, सख उदयवान सातवताम के लिए वैखानस मत का प्रवर्तन करते हैं। तो तिरुपति बालाजी की जो पूजा होती है वो उस मत से होती है। इसको कोई कानून नहीं बना सकता, कोई हटा नहीं सकता, ये भगवान की अनादि अविच्छिन्न परंपरा है। ऐसे श्रीरंगम में जो पूजा होती है वो पूजा होती है पांचरात्रागम की विधि से। और पांचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयं, भगवान नारायण स्वयं पांचरात्रागमों के उपदेष्टा हैं। भगवान ने स्वयं बताया है कि मेरी पूजा का यह विधान है। बोर्ड बनने से क्या होता है? लड्डू में चर्बी मिला दी जाती है, यही ना होता है बोर्ड बनने से।
तो बोर्ड से धर्म नहीं बचता है, संस्था समिति से धर्म नहीं बचता है, जब तक हृदय में शास्त्र की वह आज्ञा, हृदय में शास्त्र का वह आख्यान स्थापित नहीं होगा। आप चिंतन नहीं करेंगे कि हम कहाँ से चले हैं और वहाँ पर क्या हमसे प्रमाद हो रहा है, क्या हमसे आलस्य हो रहा है, तब तक वो बोर्ड नहीं सुरक्षा करेगा ना। अभी वो एकता वाली यात्रा में आपके गुरु जी को भी हमने संदेश भिजवाया था। आयोजक परिवार भी राघवाचार्य स्वामी जी के शिष्य हैं, तो हमने विद्याभास्कर स्वामी जी को संदेश भेजा कि स्वामी राघवाचार्य जी बड़े वर्णाश्रम समर्थक हैं, मंचों पर बड़ा प्रखर वक्तव्य देते हैं वर्णाश्रम के समर्थन में, और इस यात्रा में अगर वो चले गए, क्योंकि अयोध्या में नहीं गए थे गौ माता की रक्षा करने के लिए, हम उनसे मिले थे एक दिन पहले, लेकिन अयोध्या में वो नहीं गए उस यात्रा में, कुछ राजनीतिक कारण थे उनके, और अभी यहाँ अगर चले जाएंगे तो मुझे उनके प्रति बहुत कठोर व्यवहार करना पड़ेगा, जो हमारी इच्छा नहीं है। आप उनके गुरु हैं, आपका पहला अधिकार है समझाने का, मैं तो शुभचिंतक हूँ, मैं तो बाद में बोलूँगा। तो फिर उन्होंने संदेश भेजा था, फिर क्या प्रतिक्रिया हुई तो हम नहीं जानते। तो सदानंद सरस्वती शंकराचार्य हैं, शिवस्वरूप हैं, निश्चलानंद सरस्वती भी शंकराचार्य हैं, शिवस्वरूप हैं। शंकराचार्य कह के गए कि अहम एवेति विज्ञेय, शंकराचार्य जी की गद्दी पर जो भी मान्य आचार्य प्रतिष्ठित होते हैं वो शंकराचार्य के ही स्वरूप हैं, शिवस्वरूप हैं। तो हिंदू कैसे भ्रमित नहीं होगा? एक शंकराचार्य अगर जाकर कहें कि सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए और दूसरे शंकराचार्य कह दें कि नहीं होना चाहिए, गलत है, तो हिंदू किसका सम्मान करे, किसका विरोध करे? किसी एक शंकराचार्य की बात मानेगा तो दूसरे का अपमान होगा, दूसरे की बात मानेगा इनका अपमान होगा। तो हिंदू इतना स्वयं में विवेक नहीं रखता, उसको तो ये होश नहीं है कि किस हाथ से पानी पीना है, किससे नहीं पीना है। तो कैसे वो व्यक्ति इतने गंभीर विषयों पर निर्णय कर पाएगा? वो तो गुरुजनों की ओर देखेगा ना। हमारे ऋषियों में भी मतभेद रहा है, ये सत्य है। जाबाली, कौंडिन्य, भृगु, भरद्वाज, मार्कंडे, दधीची, इन सभी लोगों ने अपने अपने संप्रदाय में उपदेश किया है, लेकिन जो मुख्य विषय है उसमें कोई मतभेद नहीं है। मतभेद कहाँ है? उपासना पद्धति में मतभेद है। जैसे भगवान शिव की पूजा है तो वीर शैव संप्रदाय में क्या पूजा है, मिश्र शैव में क्या पूजा है, लिंगायत में क्या पूजा है, श्रौत में क्या है, स्मार्त में क्या है, कौल में क्या है। तो जैसे दूध है, अब दूध की चाहे दही बनाओ, चाहे दूध से खीर बनाओ, चाहे दूध रोटी खा लो, तो दूध के अलग अलग प्रयोग हैं, लेकिन ये इसमें अंतर नहीं है कि दूध कुत्ते का, कुतिया का हो कि गाय का हो। दूध गाय का ही होगा, उसमें ये थोड़े कहेगा कि दूध के अलग अलग प्रयोग हैं तो दूध का स्रोत भी अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो सनातन धर्म में भागवत ले लीजिए, जैसे भागवत महापुराण में भगवान नारायण की उपासना का विधान शाश्वत शास्त्र के अनुसार है, और यहीं पर आप औपनिषदिक मत का आश्रय लेंगे उसमें कुछ भेद है, आगम पांचरात्रागम का आश्रय लेंगे तो उसमें कुछ और बात है। तो कुंभ अभी लगने वाला है, उसमें भी बड़ा विवाद चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का वक्तव्य आया कि मुसलमानों का कुंभ में प्रवेश बंद हो जाना चाहिए। पूरी के शंकराचार्य जी बोले कि क्यों बंद हो जाना चाहिए? रहीम कौन थे? मुसलमान ही तो थे। रसखान कौन थे? मुसलमान ही तो थे। तो अगर हम मुसलमानों का प्रवेश कुंभ में बंद कर दें तो भारी विडंबना हो जाएगी, दंगा हो जाएगा। अब बताइए इसमें क्या कहें? एक की बात मानते हैं, दूसरे से स्वयं विरोध होता है। तो इसमें निंदा कोई करना भी नहीं चाहेगा तो भी वह लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कोई किसी का समर्थन कर रहा है, कोई किसी का विरोध हो रहा है। और इसमें भ्रमित कौन होता है? इसमें हिंदू ही भ्रमित होता है। अब हम लोग तो प्रतीक्षा में थे सितंबर 2021 में, जब हमने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के मुख से सुना था कि भारत 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत से लोग हमारे पास आए थे कि इसमें आपका क्या मत है। हमने कहा शंकराचार्य जी ने क्या देखकर, क्या सुनकर ऐसा बोला? क्योंकि भगवान जो हैं सदैव अपना काम आकर ही नहीं करते हैं। भगवान जो हैं वो अवतार स्वयं सदैव नहीं लेते हैं। बहुत से ऐसे संत, बहुत से ऐसे राजा, व्यासपीठ या राज्यपीठ, इसके माध्यम से भगवान शोधन करते हैं। भगवान की जो अवतार कथा है, आप देखिए भगवान ने जब आवश्यक था तो परशुराम के रूप में आकर, श्री राम के रूप में आकर, वराह, मत्स्य कूर्म, श्री कृष्ण इत्यादि के रूप में आकर असुरों का उद्धार किया। लेकिन वृत्रासुर को मारने भगवान नहीं आए, नमुची को मारने भगवान नहीं आए, इंद्र के रूप में भगवान ने वो कार्य कर दिया। आतापी वातापी को मारने भगवान नहीं आए, अगस्त मुनि के रूप में वो कार्य कर दिया। तो बहुत से धर्मरक्षक कार्य भगवान सीधे अवतार लेकर नहीं करते हैं, ये समझिए। पहले भागवत महापुराण में क्या कहा? जितने देवता हैं, जितने ऋषि हैं, जितने पशु पक्षी हैं, जितने मनुष्य हैं, सबों में भगवान का अंश है। भगवान के अंश से रहित कोई भी तत्व नहीं है। भगवान के अंश से रहित होकर कोई तत्व बन ही नहीं सकता है। भगवत अंश के विनियुक्त होकर से युक्त होकर ही वह तत्व स्थित होता है, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। तो बहुत से ऋषियों के माध्यम से भगवान कार्य कर देते, तो हो सकता है आचार्यों के माध्यम से ऐसा कुछ कार्य होना होगा। अब पहले उस समय आ जाए। अभी सितंबर 2021 से देखें तो लगभग 3.5 साल हो जाएंगे कुंभ तक। तो हम लोग प्रतीक्षा में थे कि ऐसा कुछ हो, और 3 साल 2 महीने तो हो गए हैं 3.5 साल में।
अभी स्थिति देखने में क्या है कि कह रहे हैं कि मुसलमानों का कुंभ में प्रवेश हो जाना चाहिए। तो रहीम और रसखान का उदाहरण दे रहे हैं। तो हम तो नहीं जानते कि कौन रहीम है, कौन रसखान है, और कौन लादेन है और कौन बगदादी है, हम तो नहीं जानते। हमारे गंगा जी जो हैं, भगीरथ जी जब लेकर आए, हमारी यमुना जी जब सूर्य देव के माध्यम से प्रकट हुए हैं, किनके लिए हुए हैं? उन लोगों के लिए हुए हैं जो वेद पुराण धर्मशास्त्र में निष्ठा रखें। और अगर कोई अधर्म भी करता है, उन लोगों के लिए हुई हैं जो पहले अधर्म कर चुका हो किंतु अब उसके मन में ग्लानि हो, वह उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। सबों के लिए अगर गंगा जी और यमुना जी का अधिकार दे दिया जाएगा तो फिर गंगा जी हो जाएंगी नाला, और बहुत जगहों पर हो भी गई यमुना जी। देख ली तीर्थ की मर्यादा, तीर्थ का महत्व, तीर्थ का अनुशासन जो लोग नहीं समझते हैं, ऐसे लोग जब तीर्थों में वास करते हैं, तीर्थों में प्रवेश करते हैं, तब जाकर देवर्षि नारद के हृदय में पीड़ा होती है और वो कहते हैं कि तीर्थ का सार चला जाता है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाजनाः ते प्रतिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस्ततो गतः। तो हम तो निवेदन करेंगे कि भाई हम तो मूर्ख हैं, त्रिकालदर्शी हैं नहीं, हम तो पहचान नहीं पाते कि कौन रसखान है और कौन बगदादी। तो पुरी के शंकराचार्य जी एक छोटी सी कृपा और कर दें, अपना शिविर लगाते ही हैं वो। तो सभी मुसलमानों को जो चाहते हैं कि कुंभ में आएँ, वो सभी मुसलमान पुरी के शंकराचार्य जी के ही पास चले जाएं। फिर उसमें वो देख लें अपने दिव्य ज्ञान से कि कौन सा रहीम है, कौन सा रसखान है, कौन सा लादेन है, कौन सा बगदादी है। और जो लादेन बगदादी है उनको हटा दें और जो रहीम रसखान है उनको अपना लें, क्योंकि ये परीक्षण की बुद्धि प्रशासन के पास तो है नहीं। अब वही मैं रहीम हूँ, मैं रसखान हूँ ऐसा कह के कोई आवे और किसी शिविर में बम बांध के फट जावे, तो क्या इसके उत्तरदायी वो होंगे? नहीं होंगे ना, अपने आप को तो उत्तरदायी नहीं मानेंगे। तो तीर्थों की मर्यादा को बचाने के लिए आवश्यक है कि जो जिसका तीर्थ है, जो जिसका पर्व है और जो उसकी मर्यादा को समझता है, ऐसे लोगों का ही वहाँ पर प्रवेश होना चाहिए। तो केवल वक्तव्य देने से नहीं होगा, उसका व्यवहार में क्या प्रयोग किया जाएगा। आज क्या हो रहा है, मिशनरी वाले घुस रहे हैं कि नहीं कुंभ में, रामपाल वाले घुस रहे हैं कि नहीं, राम रहीम वाले जा रहे हैं कि नहीं। इसी कुंभ में ना 3-3 बार कल्कि अवतार की भी घोषणा हो गई। अशास्त्रीय विधान से जगतगुरु और महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। अभी देखिए ना कितने बड़े बड़े सन्यासियों का शिविर लगेगा और विदेश से लड़कियों को बुलाकर नृत्य कराया जाएगा। मैं नहीं जा रहा हूँ कुंभ में, इस बार हम जंगल में बैठ के राम राम करेंगे, यही सब तमाशा देखने जावे कुंभ। तो इसीलिए सोचना चाहिए कि जिनको तीर्थों की मर्यादा का बोध नहीं, वो सब भी जब तीर्थवास करेंगे तो तीर्थ हो जाएगा बिजनेस का अड्डा, और बिजनेस से धर्म नहीं चलता है, धर्म त्याग समर्पण और संतोष से चलता है। तो हम लोग को पहचान नहीं है भैया, आप जिनको रहीम रसखान समझते हैं उनको बुलाते रहे। रायपुर तो गए ही थे मुसलमान के यहाँ शंकराचार्य जी, तो उनको बुलाइए और उनको खूब आप परीक्षण से भगवान तक पहुँचाइए, अपने खर्चे पर रखिए और खिलाइए। जबकि हम अगर सिद्धांत की बात करें तो केवल म्लेच्छों का ही प्रवेश वर्जित हो ऐसी बात नहीं है। इन म्लेच्छों के साथ जो संसर्ग करते हैं, जो इनको बुलाते हैं अपने मंचों पर भगवान की कथा के नाम पर अली मौला करवाते हैं, इसे सबका निषेध, मुरारी का, अवधेशानंद, कैलासानंद, अभी मदनी के खिलाफ मदनी दंगा करवाते चल रहा है और मदनी को कुरान गिफ्ट कर रहे हैं कौन? कैलासानंद, निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर। और सन्यासी तो कहा जाकर हम प्रणाम करें उनको। हम लोग स्त्री से पैर लगवाना पसंद नहीं करते, दूर से कहते हैं दूर से प्रणाम कीजिए। कंगना रणावत साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे कैलासानंद केदारनाथ में, ये सन्यासी हैं, फोटो दिखा देंगे हम, ये सन्यासी हैं। और हो कंगना रणावत कोई अनुसुया नहीं, मतलब अनुसुया जी तो खैर परपुरुष का स्पर्श नहीं करेंगी, लेकिन कह रहे हैं कि मैं बीफ खाती हूँ, गोमांस खाती हूँ, वो भी कोई सच्चरित्रवती नहीं। और कौन है? तो धर्म गुरु हैं, जगत गुरु हैं, महामंडलेश्वर। तब कष्ट होता है, तब हमारे मुख से सब बातें निकलती हैं। अभी रामभद्राचार्य ने क्या कहा था, हनुमान चालीसा में गलत है, ये सब बदल दो। अभी 3-4 दिन पहले रामभद्राचार्य ने अपनी चालीसा बनवाई है कि सब मेरी चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा भूल जाओ। अनूप जलोटा से गवा दिया और उसमें अपने आप को भगवान कह दिया। रामभद्र स्वामी भगवंता अलख अलौकिक अविरल संता, भगवान हो गए। एक स्वामी नारायण वाले अक्षरधाम बना के घनश्याम पांडे का मंदिर बनवा ही दिए थे। अब एक शिरडी साईं अपने माथे पर प्रेत सवार है, उससे हिंदू निकल नहीं पा रहा है, ऊपर से नए भगवान पैदा हो गए। तो शास्त्रीय भगवान सब छोड़ दो, वेद मंत्रों को बदल दो, पुराण को प्रमाण मत मानो और हमको भगवान मान के मेरा मंदिर बना लो, यही साधुओं की राजनीति हो गई। तो धर्म के नाम पर जो हो रहा है वह धर्म कितना है, अधर्म कितना है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीता स बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्म को ही जो धर्म मान ले और धर्म को ही अधर्म मान ले, ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। सभी चीज़ों को उल्टा ये समझता है, जो तामसी बुद्धि का व्यक्ति होता है सभी चीज़ों को उल्टा समझता है। हम ये सब समझाने के लिए, सतर्क करने के लिए, भविष्य में होने वाले उपद्रव से बचाने के लिए हम समझाते हैं। तो मुक्तेश्वरानंद जी का कोई चेला था मीडिया प्रभारी, वो कहा कि निग्रहाचार्य का मुंह काला कर दो।
अभी रामदेव रामभद्राचार्य धीरेन्द्र उनके गुरु को ऑन मीडिया गाली दे रहे हैं, तब उनका मुंह काला नहीं कर पा रहे हैं। प्रभावशाली लोग हैं ना। तो ये समझना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति सिद्धांत के लिए कर रहा है, कौन सा व्यक्ति राजनीति के लिए कर रहा है, कौन सा व्यक्ति बैंक अकाउंट के लिए कर रहा है, और नहीं तो अंत में क्या होगा। सब कुछ को धर्म का नाम देने का दुष्परिणाम यह होगा कि एक दिन अधर्म की कोई परिभाषा नहीं बचेगी। तब कोई उठकर खड़ा होगा कि सब कुछ धर्म है। तो कम से कम ये विवेक बचा रहे, अधर्म किसको कहते हैं और धर्म किसको कहते हैं। जितने भी लोग म्लेच्छों का समर्थन करते हैं, वर्णाश्रम का विरोध करते हैं, इस्कॉन हो, जेकेपी हो, साईं वाले, अक्षरधाम वाले, गायत्री परिवार, आर्य समाज, रामपाल, सबों का कुंभ में प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए। जो पुराण पर श्रद्धा न रखे, वेद पर श्रद्धा न रखे, वो सब कुंभ में प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए। तब सनातन धर्म की रक्षा होगी। हम तो केवल मुसलमानों की बात नहीं करते, वर्णाश्रम पर, शास्त्र पर, वेद पर, पुराण पर, स्मृति पर, आगम पर और अपने विशुद्ध शास्त्रीय परंपरा पर जिसको पूर्ण निष्ठा हो और अधिकाधिक सामर्थ्य के साथ जो पालन करे, वही व्यक्ति कुंभ में प्रवेश करे, तभी उसका फल भी प्राप्त होगा। अन्यथा केवल ये कह देने से कि दंगा हो जाए, ये हो जाए, तो अब शूद्राधिकरण पूरा फाड़ के फेंक देंगे क्या पूरी के शंकराचार्य? क्या कह देंगे कि नहीं नहीं दंगा हो जाएगा, इसीलिए फिर तो धीरेन्द्र शास्त्री कह ही रहे हैं जात पात की करो विदाई सारे हिंदू भाई भाई, तो क्या गलत कह रहे हैं? फिर जब यही करना है तो मुसलमान से तो बढ़िया है ना वो। तो वहां से आप कह रहे हैं कि आने दो नहीं तो दंगा हो जाएगा, तो कल को वो कहेंगे कि अपनी बहू बेटी दे दो नहीं तो दंगा हो जाएगा, अपने मंदिरों में हमको पुजारी बनाओ नहीं तो दंगा हो जाएगा। तो ब्लैकमेलिंग से धर्म नहीं बचता है ना, धर्म वीरता से, साहस से चलता है। तब एक महाराणा प्रताप होते हैं, तब एक कोई अपना क्षत्रिय धर्म निभाता है, तब कोई ब्राह्मण तैयार होता है, तब कोई क्षत्रिय, तब तुलाधार वैश्य बनते हैं, तब धर्मव्याध शिकारी होकर अपने स्वकर्म निष्ठा कारण नरोत्तम ब्राह्मण को उपदेश कर देते हैं, जाबाली को, जाजली को उपदेश कर देते हैं। तो ये समझना चाहिए कि आपकी परंपरा क्या है, आप किस पद पर बैठकर किस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं कि पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण कोई किसी घर में पैदा हो गया, अलग बात है, लेकिन जहां पैदा हुआ उसी के अनुरूप मर्यादा का पालन करेगा। रहीम और रसखान कुंभ में जाने के लिए प्रसिद्ध हुए थे क्या? भगवान के प्रति पूर्ण हृदय से समर्पित होने के कारण हुए। वो तो घर में भी हो सकता है, वो तो कहीं से भी भजन कर लेगा, अपना हरे राम कर लेगा। तो जहां पर विडंबना हो सकती है वहां अधिकाधिक सतर्क हो जाना चाहिए व्यक्ति को। केवल दानी, ध्यानी, नाम जापी ये सब हो जाने से कोई धर्म का पक्ष हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी इस वक्तव्य के कारण भी हमको खूब गाली पड़ेगी, लेकिन अब हमारा हृदय भी कठोर हो गया है। अब मैं सह लेता हूँ और भगवान की कृपा से सहनशीलता का मेरा अभ्यास बढ़ता जा रहा है। अब तो सहनशीलता भगवान की कृपा से ऐसी हो गई है कि अगर कोई उनका चेला भी खड़ा होकर वो जूता भी फेंक दे तो हम हंस के टाल दें, कह दे करा जाओ भैया ठीक है, तुम भी हड्डी चमड़ा शरीर में मरोगे, हम वो मरेंगे, लेकिन जब तक गूंगा नहीं हुए हैं तब तक तो बोलेंगे। क्योंकि फिर यमराज पूछेंगे ना कि जब तुम जानते थे कि शास्त्र का यह मत है और तुम गूंगे भी नहीं थे तो बोले क्यों नहीं समय पर? इसीलिए बोल देते हैं भगवान।